काफ़ी चेंज किया वहाँ लोगों को। बेचारे पुजारी भी बहुत खुश होते थे कि डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा किया कि अब ये फल चढ़ाने लग गए हैं। तो फल 1.25 मनी चढ़ाना है, फल चढ़ाओ, 1.25 मनी केला चढ़ाओ। दूसरी बात, सबसे बड़ा हनुमान जी का प्रसाद है, एक फार्मूला दे रहा हूं, याद रखो। कौन कौन वो फार्मूला सुनना चाहता है हाथ उठाओ तो मैं बताऊंगा। सबसे महान प्रसाद ब्लेसिंग है हनुमान जी की, और वो हमने देखा कि जिसने भी अप्लाई किया जीवन में उसका चतुर्दिक विकास हुआ। मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, ये प्रयोग है। और वो कौन सा फार्मूला है? वो फार्मूला के रूप में बताने जा रहा हूं जो हनुमान जी ने मुझे सपने में कहा था कि बेटे ये तू संदेश ले जा। तो सुनो ध्यान से, मैं बता रहा हूं उसे। 5D फार्मूला। पहला डी हनुमान जी ने निर्देश दिया मुझे कि बताओ। पहला डी ड्रीम, सपने देखा करो। सपने अपने जीवन के, जो भी बनना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, जो भी होना चाहते हो, उसके लिए पहले हाइपोथेसिस, सपने यानी हाइपोथेसिस, परिकल्पना करो, सपने देखो। और उसे पूरा करने के लिए हनुमान जी ने कहा मेरे जो दिव्य गुण हैं लोगों तक पहुंचाओ। और दिव्य गुण क्या है? पहला डी हमने ड्रीम, दूसरा डी डेडिकेशन, जो भी आप काम करना चाहते हो पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ। जो यहाँ समर्पण के साथ इलाज ले रहा है, बिना शोर किए हुए, मौन होकर के, उसे सफलता अवश्य मिलेगी। तो डेडिकेशन। दूसरा डी, तीसरा डी डिसिप्लिन, अनुशासन, कहीं भी भंग नहीं होना चाहिए। सुबह 4 बजे उठना है तो उठना है, ये डिसिप्लिन है। प्राणायाम योग 2 घंटा करना है तो करना है, 2.5 घंटा करना है तो करना है। भोजन जो दिया जाता है वो खाना है तो खाना है। तो आप अवश्य सफल होंगे। अपने रोग से मुक्त होने में भी 5D फार्मूला लागू करिए हनुमान जी के प्रसाद के रूप में। तो तीसरा डी डिसिप्लिन, चौथा डी डेडिकेशन। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ, यानी पूरी निष्ठा के साथ। तो 4D और 5वां डी डिवोशन, भक्ति भाव से। तो 5D फार्मूला फॉर मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट ऑफ लाइफ हनुमान जी के द्वारा। ड्रीम, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन। ये यदि आपने जो है जीवन के साथ जोड़ लिया तो हनुमान जी सच में बड़े प्रसन्न होंगे कि सही में ये मेरा भक्त है, क्योंकि ये सभी गुण हनुमान जी के हैं। डिवोशन उसमें है, उनमें है, डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, जो ठान लिया वो करेंगे ही, भले संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ उठा करके उन्हें लाना पड़े। तो इसलिए इसे ध्यान रखो। कौन कौन इस सूत्र को सुन लिया? जरा हाथ उठाना, जरा। हाँ, मैं समझू कि सुन लिया आपने। और कौन कौन इसे जीवन में लागू करेगा ये भी जरा हाथ उठा लो। बहुत सुंदर। आप सभी का अभिनंदन है, वंदन है, नमन है कि आप लोग इसका प्रयोग करेंगे। तो इसे ध्यान रखिए। कल हमने मिट्टी चिकित्सा और जल चिकित्सा
और सूर्य चिकित्सा के विषय में चर्चा की थी। तो ये ध्यान रखो, वायु चिकित्सा, ये पवन चिकित्सा बहुत उपयोगी है, जो हम रोज प्रयोग करते हैं, आप सभी करते हैं प्राणायाम के रूप में। ये मिट्टी की पट्टी कम से कम आधा घंटा पौन घंटा लेना है। चलो अब कुछ आपके प्रश्न के जवाब देते हैं। मैं सेवानिवृत्त डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह नेगी, जिला प्रभारी भारत स्वाभिमान रानीखेत। मेरी पीठ में रीढ़ की हड्डी में मध्य भाग में रात में सोने के 1.5 घंटे बाद दर्द होता है और नींद टूट जाती है। मैं योग ग्राम में दूसरी बार आ रहा हूँ। 3 बार योग पीठ में पंचकर्म कराया है, मगर फायदा नहीं हो रहा है। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जिनको दर्द में फायदा नहीं होता है उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है, सुन लो दर्द वाले, कि आपकी मानसिकता जो है डिस्टर्ब रहती है। थोड़ा अपने मन को, सोच को पॉजिटिव रखो, क्योंकि दर्द जब होता है और नेगेटिव आदमी सोचता है ना, तो हमारे शरीर में दर्द को बढ़ाने वाला एक सिस्टम शुरू हो जाता है। ध्यान से सुनो, उस सिस्टम का नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है ना, वो हमारे शरीर के पूरे हार्मोनी को, पूरे रिदम को, उन सब को जो है डिस्टर्ब कर देता है और दर्द को और बढ़ा देता है, क्योंकि उसमें हमारी खून की नलियां और संकुचित हो जाती है। जितना तनाव करोगे आपके शरीर के अंदर एड्रेनलिन का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, और बढ़ा होगा तो क्या होगा, खून की नली सिकुड़ जाती है, रक्त का प्रवाह डिस्टर्ब हो जाता है, एंजियोटेंसिन का लेवल बढ़ा हुआ होता है, लैक्टिक एसिड बढ़ा हुआ होता है। ये कुछ ऐसे न्यूरोकेमिकल्स हैं जो दर्द को बढ़ाने वाले होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि मुस्कुराओ ज़्यादा से ज़्यादा, दर्द हो तो भी मुस्कुराओ। देखो, मायो क्लिनिक अमेरिका का बहुत बड़ा संस्थान है, जो उनके जगह जगह रिसर्च सेंटर है पूरे अमेरिका में। उस मायो क्लिनिक के वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि भविष्य में हम दर्द के लिए दर्द की दवा नहीं देंगे, बल्कि आपके दिमाग के वेव्स को, यानी इस प्रकार से उसे जो है फ्रीक्वेंसी उसकी जो है ऐसे इस स्तर पर लाएंगे कि अपने आप आपके दिमाग से दर्द की दवा पैदा होगी और दर्द से राहत मिलेगी। तो दिमाग का वेव्स खास करके दर्द को दूर करने वाला कौन सा होता है? देखो, 4 मुखी वेव्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और थीटा, 5 अल्फा वेव्स। तो ये जो है, ये क्या है? सिंक्रोनाइज ऑसिलेशन ऑफ ब्रेन सेल्स। ये आपके दिमाग को एक सही रास्ते पर ले आता है, एक समन्वय पैदा करता है, जिससे आपके दिमाग से जो न्यूरोकेमिकल है, विशेष रूप से उसका नाम है एंडोर्फिन, जो मॉर्फिन की तरह प्रभावशाली होता है और वो दर्द को दूर करता है। तो इसलिए एक तो ध्यान रखो थोड़ा सा, जो ना
अपनी सोच को बदलो। और सभी ध्यान से सुन लो मेरे इस सूत्र को, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की नहीं है जो, धार बदलो किनारे बदल जाएंगे। तो अपनी सोच को बदल डालो। ये सोच जो है ना, सोच बदलोगे तो जितने भी सितारे हैं ना, कहते हैं मेरे पर मंगल ग्रह, शनि ग्रह, अरे वो बेचारे कितने दूर हैं, उनको क्या आपसे लेना देना है। और ये सिर्फ हिंदुस्तानियों में ये गड़बड़ी होती है, विदेशों में मंगल ग्रह शनि ग्रह का प्रकोप नहीं होता है। तो यदि आपकी सोच सही होगा, पॉजिटिव होगा, तो अपने आप ये सारे ग्रह जो ना, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। हम बार बार कहते हैं, देखो शादी वादी करते हो ना, सितारों को मिलाने की जरूरत नहीं होती है। उस समय क्या मिलाना चाहिए? रोग पत्री मिलाना चाहिए कि उस परिवार में डायबिटीज तो नहीं है, आपके जो है थैलेसीमिया तो नहीं है, आपके उसमें जो है परिवार में जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तो नहीं है, हार्ट डिजीज तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है। तो ये सब मिलाकर के यदि शादी करते हैं तो होने वाले संतान को उन रोगों से जो है ना राहत मिलती है। यदि दोनों ही परिवार में डायबिटीज है तो 4 बच्चे होंगे तो 2 बच्चों को तो जरूर डायबिटीज होना ही है। 2 बच्चों को बीमारियां होनी ही हैं। तो इसलिए जो है ना, जन्म पत्री के बदले क्या मिलाओ? स्वास्थ्य पत्री। तो सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। तो ये ध्यान रखो। तो ये प्रयोग जो है ना आप करो, मन को थोड़ा सा बिल्कुल रिलैक्स रखा करो, और 2-3 प्रयोग रोज किया करो। सभी नहीं कर सकते हो तो एक तो सेतुबंध आसन लिख लो, सेतुबंध आसन। ये प्रयोग लेट करके सुबह शाम 15-15 बार करो। सेतुबंध आसन कौन कौन जानता है? जरा हाथ उठाना। ये कमर दर्द के लिए बहुत ही शानदार प्रयोग है। तो सेतुबंध आसन जो है ना अवश्य करो। इसमें भी दोनों पैर मिलाकर पहले करो, फिर दोनों पैरों के बीच में 6 से 8 इंच की दूरी रख करके करो, और फिर दोनों पैरों को यथासंभव फैला कर करो, और प्रत्येक स्टेप को 5-5 बार करो। फिर दोनों हाथ को पीछे ले जाकर कंधे के सीध में कान से सटा हुआ हाथ रखो सीधे, और फिर उसी प्रयोग को दोहराओ। पैर मिला करके, पैर के पीछे 6 से 8 इंच की दूरी रख करके, और पैर को 10 इंच की दूरी रख करके ऊपर ले जाओ। सांस लेते हुए धीरे 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 धीरे, झटके के साथ नहीं करना है, सांस छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे लाना है। इसी को दोहराते रहो। देखो, जिस आसन से, आप सुन लो मेरी बात, आपके दर्द बढ़ता है वह आसन बिल्कुल मत करो। ये ध्यान रखो, ये शरीर आपका स्वतः बता देता है। दूसरा, भुजंगासन करो। भुजंगासन के 3-4 स्टेज हैं। पहले दोनों हाथों को जैसा यहां स्वामी जी बताते हैं वैसा, लेकिन वो भी झटके के साथ मत करो, आप धीरे धीरे करो। तो इससे आपके जो है ना काफी दर्द में राहत मिलेगी। और खाने में अंकुरित मेथी जरूर जोड़ लो जीवन में, रोज खाया करो। उसमें नेचुरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो दर्द को दूर करता है। जो स्टेरॉइड की गोली देते हैं ना, हल्दी, अंकुरित गेहूं,
ये नेचुरल स्टेरॉइड के खजाना हैं, तो इन सब का प्रयोग करो। आपके जो है, तो ये सारी चीजें आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लाभ मिलेगा। लहसुन, लहसुन जरूर लिया करो। लहसुन दर्द का सबसे अचूक है। रोज 4-5 लहसुन खाया करो दिन भर में, और ये कोई जरूरी नहीं कि खाली पेट ही खाया करो। कई लोग कहते हैं खाली पेट, अरे खाली पेट क्या क्या खाओगे? एक ही चीज सुबह खाली पेट खा सकते हो? तो लहसुन का सबसे बढ़िया तरीका है, कई लोगों को लहसुन 4-5 खाएं तो मुंह में जलन, पेट में जलन हो जाती है, तो वो भी खा सकते हैं। वो तरीका हमने ढूंढा है, कोई जलन नहीं होगी। सेव के साथ खाओ, अंगूर के साथ खाओ, केले के साथ खाओ, फलों के साथ खाओ तो मुंह से बदबू भी नहीं आएगी। टमाटर के साथ खाओ, हमने खूब प्रयोग किया है। जिसे खाओ, रोज 4-5 खाओ, मतलब 7-8 रोज जो है प्रयोग के तौर पर मैं 8-9-10 तक खा लेता था मैं, लेकिन फल के साथ। तो उसे जो है 6-7 तक खाओ, क्योंकि उसमें इतने अमृत तुल्य तत्व होते हैं। डाइलाइल ट्राइसल्फाइड होता है उसमें। आपके जो है उसमें जो एक से बढ़कर एक डाई ट्राइसल्फाइड, डाई टेट्रासल्फाइड, डाई सल्फाइड, यानी अद्भुत जो उसमें भरा हुआ है अमृत तुल्य, और ये जबरदस्त। इसके लिए वैज्ञानिकों ने भी इसको कहा है कि नेचुरल पेंसिलिन है ये। एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फेक्शन, एंटी इन्फ्लामेशन, एंटी इंजरी, और ये हमने प्रयोग किया है। एक बार मेरे को बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया, तो मैं तो बेहोश हो गया था। कार से मैं जा रहा था 10-12 साल पहले, छाती की बातें होती सब टूट गई, डिप्लोपिया हो गया, डबल दिखने लग गया। तो हमने सिर्फ जो है ना एक्सरे करवा लिया, MRI करा लिया, लेकिन हमने जो है सिर्फ और सिर्फ क्या लिया, हल्दी, दूध और लहसुन और उबला हुआ टमाटर, उसी से मैं ठीक हो गया। डिप्लोपिया कई दिनों तक लोगों ने कहा गया शंकर नेत्रालय जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। अरे मैंने कहा कि क्यों जाऊं मैं, पहले एक दिखता था, अब डबल दिखता है, तो बड़ी अच्छी बात है। अब वो डिप्लोपिया कब गायब हो गया पता ही नहीं चला। तो इसलिए जो है टेंशन मत करो कोई बीमारी में, जितना रिलैक्सेशन रहोगे। शरीर देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, ऑटो हीलिंग सिस्टम, ऑटो मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटो ट्रीटमेंट सिस्टम, ऑटो रिजुनेटिंग सिस्टम, ऑटो रिनोवेटिंग सिस्टम, ऑटो रिवाइव सिस्टम, ऑल आर विद इन योर बॉडी। ये सभी कुछ आपके अंदर है, बस मौका दो ना उसको। मौका कैसे दे सकते हैं? कई प्रयोग हैं। खाना पीना सब बंद कर दो, शरीर की जो ना ऑटो हीलिंग सिस्टम सक्रिय हो जाता है, क्योंकि अब उसको एक ही काम रह जाता है, कैसे शरीर को ठीक करें, हम कैसे रिपेयर करें। खाना खाते रहते हैं तो क्या रहता है बेचारा, और दिन भर डॉक्टर भी उसे खिलाते रहते हैं हमेशा, वो बेचारा सिर्फ भोजन को पचाने में ही लगा रहता है। वो शक्ति, भोजन को पचाओ बाहर निकालो, पचाओ निकालो। खाना बंद कर दिया, वही शक्ति ऑटो हीलिंग में, ऑटो ट्रीटमेंट सिस्टम में, ऑटो रिजेनेटिंग सिस्टम, ऑटो रिनोवेटिंग सिस्टम में खर्च होने लगता है। आप प्रयोग करके देख लो, दर्द हो रहा है, आप खाना बंद कर दो, दर्द आपका दूसरे दिन देखोगे कितना दर्द कम हो जाता है। क्यों? हमारा ऑटो हीलिंग सिस्टम सक्रिय हो जाता है। तो सेल्फ आपके, योर बॉडी इज इट सेल्फ फिजिशियन, उसको मौका मिलना चाहिए। और मौका 2-3 चीज में, रेस्ट एंड
फास्टिंग। फास्टिंग से क्या होता है? फिजियोलॉजिकल रेस्ट, सेंसरी रेस्ट, न्यूरोलॉजिकल रेस्ट, सभी कुछ मिल जाता है। सिर्फ मन जो है थोड़ा बेचैन जरूर होता है, और मन की तो बात ही छोड़ो ना, क्योंकि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बद्धक्षयो बंधायो विषया संगो विमुक्त निर्विषयम मना। यानी मन ही कारण है सारी बीमारी का, मन ही कारण है दुख का, मन ही कारण है सुख का, मन ही कारण है स्वर्ग का। वही मन स्वर्ग निर्मित करता है, वही मन नरक निर्मित करता है, वही दुख पैदा करता है, वही सुख पैदा करता है, वही रोग पैदा करता है, वही बीमारी पैदा करता है, वही तो वही कारण है। इसलिए जिसने मन को अच्छे कामों में लगा दिया, ध्यान में लगा दिया, तो वही मन आपके स्वर्ग का सीढ़ी बन जाता है। वही मन स्वास्थ्य का, आरोग्य का, उल्लास का, आह्लाद का, उत्सव का, उत्साह का, उमंग की तरंग का जो है पथ बन जाता है, पथ को प्रशस्त करता है। विटामिन सी से एलर्जी होने पर उसकी पूर्ति के लिए क्या खाएं? विटामिन सी से एलर्जी होने पर उसकी पूर्ति के लिए अंकुरित अनाज खाओ, स्प्राउटेड मूंग, मोठ, मसूर। उसमें 100 ग्राम में डॉक्टर कुलिंसकॉस अपनी पुस्तक स्प्राउट एंड एवोल्यूशन ऑफ स्प्राउट एंड ग्रासेस, एवोल्यूशन एंड रेवोल्यूशन दोनों ही, उसमें लिखा है कि 130 मिलीग्राम तक हमारे पैदा हो जाता है 100 ग्राम में। तो रोज अंकुरित अनाज खाया करो, उससे आपकी पूर्ति हो जाएगी। खूब चबा चबा खाओ। अंकुरित अनाज खाने से आपके पेट में गैस वगैरह बनता है, तो लहसुन खा लिया करो, उसके साथ 2-4 लहसुन खा लो अंकुरित अनाज के साथ, तो गैस बनने नहीं देगा। अदरक खा लिया करो, नहीं लहसुन खा सकते हो, क्योंकि कई लोगों को ये है कि भाई लहसुन खाएंगे तो नरक में हम जाएंगे। भले यहाँ नरक का दुख भोग रहे हैं, लेकिन स्वर्ग का जो है ना वो रास्ता खोजते हैं यहाँ से, क्योंकि कई लोगों को दिमाग में भरा हुआ कि अरे लहसुन खाए तो नरक मिलेगा, जबकि उन्हें पता नहीं है कि ये लहसुन की उत्पत्ति ही अमृत से हुई है। चलो समय नहीं है, नहीं तो कल हम इसकी पूरी कहानी तो क्या है, घटना, पौराणिक घटना है कि लहसुन की उत्पत्ति कैसे हुई है अमृत से, इसकी हम बताएंगे आपको। गैस बढ़ने पर भोजन में क्या खाएं? तो गैस बढ़ने पर भोजन में क्या खाएं, तो ध्यान रखो कि गैस बनाने वाले आहार मत खाओ, चना मत खाओ। जितनी दालें हैं सब गैस बनाती हैं, दाल को कुछ दिन बंद कर दो। गोभियां जितनी है गैस बनाती हैं, छेमियां जितनी है गैस बनाती हैं, लेग्यूम्स जितने हैं गैस बनाते हैं। गैस नहीं बनाने वाले कौन कौन से हैं? लौकी, टिंडा, तोरी, स्नेक गॉड, चिचिंडा, परवल, ये सब गैस नहीं बनाते हैं। और इनको जो है ना खाओ तो लहसुन से छौंक लगा खाओ, या जो है अदरक का छौंक लगा खाओ, तब ये गैस नहीं बनाएंगे। अदरक, लहसुन और हींग, ये 3 हैं जिनको सब्जियों की छौंक लगानी चाहिए, और इससे आपके जो ना गैस को कम करने में सहायता मिलती है। और जल्दी जल्दी मत खाओ। बहुत लोग खाते खाते बात करते रहते हैं, और खाने के साथ जो ना भोजन के साथ गैस भी अंदर निगल लेते रहते हैं। पानी पीने का तरीका होता है, ऊपर से कई पानी पीते हैं तो गैस भी उसके अंदर घुस जाता है। कई ऐसे गलत तरीके हैं जिससे पेट में गैस चला जाता है। अब समय है नहीं, इसलिए जो है अब हम बताएंगे नहीं।